हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 3.4 एलिमिनेशन मेथड। कल भी हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, लेकिन आज एलिमिनेशन मेथड की हम वर्ड प्रॉब्लम देने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में आता है। इसको इसलिए हमने बिल्कुल अलग से रखा है। और आज पांचों की क्वेश्चन नंबर सेकंड की पांचों हम वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। देखें क्या है वर्ड प्रॉब्लम, कैसे क्वेश्चन देखे और कैसे करते हैं, अच्छे से देखेंगे इसको। इफ वी ऐड, पहली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन हमारा दे रखा है कोई, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मान लिया न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन कैसा हुआ, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, x न्यूमरेटर और y डिनोमिनेटर। और फर्स्ट कंडीशन क्या बोली जा रही है यहां पर, फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है कि क्या किया जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ में क्या किया जाए, दे रखा है, पढ़िए। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करें हम डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से, तो ये जो फ्रैक्शन है इट कन्वर्ट इनटू 1, ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इससे बना लो आप, ये देखें जनाब। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया, ये x प्लस 1 इक्वल टू, ये y माइनस 1 मल्टीप्लाई यहां जाके होगी तो y माइनस 1, इसको इधर लेके आए तो x माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर माइनस 2। ये आपका आ गया नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन दे रखी है कि अगर x और y, ये फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y में क्या किया जाए, क्वेश्चन को पढ़ें क्या किया है। इट बिकम्स 1/2 इफ 1/2 हो जाता है इफ ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड किया जाए। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड किया जाए तो इट बिकम 1/2। देखिए 1/2 यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 यहां होगी तो क्या आ जाएगा, ये 2x और यहां पहुंच गया ये y प्लस 1, तो आ गया आपका ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आ गई नंबर 2 इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। पेपर में आएगा तो वहां लिखा नहीं मिलेगा, वहां तो क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, आप जैसे चाहे वैसे करें। आप एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम कल पढ़ेंगे। अब जरा देखें 2x, यहां माइनस वाई, यहां माइनस वाई, ये तो बड़ा आसान है, कोएफिशिएंट तो इसके इक्वल है, तो क्या करना है, ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को। फर्स्ट का लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, सेकेंड आपका है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। हमने फर्स्ट को यहां लिख लिया, सेकंड को यहां लिखा, और दोनों के कोएफिशिएंट हम देख रहे हैं सेम है, तो क्या करते हैं आप, ये जोड़ेंगे घटाएंगे हो जाएगा। दोनों के कोएफिशिएंट्स आपके सेम साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर जाइए। ये ऑपरेशन लगाया कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहां पर, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। x माइनस 2x क्या आएगा, माइनस का x, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू होगी 3। अब x की वैल्यू 3 आप जहां चाहे वहां रख जाए, फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, जो आपको अच्छा लगे। x इक्वल टू 3 इन, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट अच्छी लग रही है, फर्स्ट में रख गए, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, वाई इधर ये इधर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, y की वैल्यू। तो फ्रैक्शन कितना हो गया आपका, फ्रैक्शन आपका हो गया, था क्या फ्रैक्शन आपने माना था x अपॉन वाई, तो अब ये हो गया x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 5। ये आपका आंसर आया। स्टूडेंट ऐसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में पहले भी किया था, अब भी गया है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, अब और इनको करना बड़ा मुश्किल नहीं है, देखो आसानी है। फ्रैक्शन x अपॉन वाई मान लो, जैसे बोले या वैसे करते चले जाओ और रख दो उसके इक्वेशन बनाइए, दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना आपको आती है। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसे एज प्रॉब्लम वाले, फ्रैक्शन वाले, नंबर्स वाले, उनको इंटरचेंज करने वाले नंबर वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं,
बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पीड वाले क्वेश्चन, करंट वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में आते हैं और आएंगे 4 मार्क्स में। इसलिए हमने इनको अलग से टाइम दिया है कि अच्छे से इसको हम कर पाए। और ये करने के बाद में आपको इन्हीं सभी की प्रैक्टिस करनी है। आरडीआरएस से जहां से मिल जाए सारे एग्जाम्पल्स खुद करने हैं, फिर आरडीआरएस से जितने मिल जाए उतने क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए 5 years अगो, क्वेश्चन क्या देखा, 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 3 times थी, थ्राइस थी सोनू की एज से। कब? 5 साल पहले। और 10 years लेटर, और 10 साल के बाद में क्या होगा? नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड सोनू, सोनू से ट्वाइस हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, सोनू और नूरी की दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं? लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y। अब देखें 2 कंडीशन दे रखे होते हैं, एक पीछे की और एक आगे की। तो फर्स्ट कंडीशन पीछे की दे रखी है, तो फर्स्ट कंडीशन अब देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कितना पीछे है? 5 years अगो, 5 years अगो। अब तो इस समय नूरी की एज क्या है? x है और सोनू की एज है y। 5 साल पहले, इस समय आपकी एज कितनी है? 15 years। 5 साल पहले कितनी थी? 10 साल। कितनी जल्दी आंसर निकाल के आप बोलते हैं 10 साल। माइंड कितनी तेज प्रोसेस करता है। लेकिन आप देखा इस प्रोसेस में क्या हुआ था? आपने अपनी एज आज सोचा था कि 15 है और 5 साल बाद पूछा जा रहा है, तो 15 में से 5 को माइनस किया, तब जाके आंसर मुझे बताया 10। सेम कहानी यहां भी है। नूरी की एज है x और आज से 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? x माइनस 5, जैसे आपने किया था। और सोनू की एज भी y माइनस 5, दोनों की एज ये होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वाली जो एज है वो इस वाली एज से 3 times ज्यादा है। ये वाली एज इससे 3 times ज्यादा है। जैसे कि 30 क्या है? 10 से 3 times ज्यादा है। और हम क्या करना चाह रहे हैं? 30 और 10 को इक्वल करना चाह रहे हैं। ये तो इस समय कैसा है? 30 बड़ा होता है 10 से। लेकिन हम यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल लगाना चाह रहे हैं। तो इक्विटी का सिंबल कब लगेगा? हम बता रहे हैं इक्वेट करना चाह रहे हैं। इक्वेट कब कर पाएंगे? अरे 30 10 से 3 times ज्यादा है। इक्वेट करना चाहते हो क्या कर दो? इसको भी 3 times कर दो, तो दोनों इक्वल हो गए। ये तो था ही 3 times, इसको भी कर दो। सेम कहानी यहां भी है कि अगर ये कह रहा है x माइनस 5, नूरी की एज इसकी एज से 3 times ज्यादा है, तो इसको भी आप 3 times कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर 3y माइनस 50, 3y को उठा के इधर लेके आ गए, तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये आ गई नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? सेकंड कंडीशन वो दे रखी है आपको क्या? आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद में। तो यहां लिख लो किसकी? नूरी की एज और सोनू की एज। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद में। आज आपकी एज 15 साल है, 10 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे? आपने तुरंत ऐड किया, उसमें 10 ऐड किया। 10 साल के बाद में नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 10, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। और कंडीशन क्या दे रखी है? यहां दे रखा है कि नूरी की एज जो है वो उसकी ट्वाइस हो जाएगी, ये डबल होगी उस केस में। अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो डबल इसको कर दो, छोटे वाले को डबल कर दो, डबल डबल हो गए, इक्वल हो गए। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 10 और ये हो गया 2y प्लस 20, 2y प्लस 20, 2y इधर आया, सॉल्व कर जाइए इसको। यहां पर ये हो गया आपका x माइनस 2y, 2y को इधर लेके आए, ये इधर जाएगा तो इसका 10, ये हो गया नंबर 2। ये 2 इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, पेपर में आएगा तो आप जिससे आए वैसे कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कीजिए या फिर एलिमिनेशन से। x माइनस 2y और यहाँ भी क्या है? x माइनस 3y। ये तो x साफ दिखाई दे रहा है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है, एलिमिनेशन मेथड x माइनस 3y। इसके नीचे रख जाओ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये है आपकी नंबर 1। और दोनों के x को देखिए, दोनों कोएफिशिएंट 1 1 है, सेम है। तो क्या कर जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों के साइन हमारे सेम साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव होता तो ऐड करते, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कैंसिल, 3y और ये माइनस 2y, ये बचा y और प्लस का 10 और ये हो गया 20। तो इसका मतलब सोनू की एज कितनी है? 20 ईयर्स। और अब x की वैल्यू बतानी है, कहीं से निकल जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट।
फर्स्ट आपका कौन सा था, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस, फर्स्ट में रख जाओ y की वैल्यू को या सेकंड में रख जाओ, कहीं से निकल कर x की वैल्यू बतानी है। तो x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10, ये कितना हो गया 3 इंटू 20 60, 60 इधर गया तो प्लस का 60 और x की वैल्यू आ गई 50 इयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो गई, ये x मानी थी वो कितना है आपका 50 इयर्स, 50 इयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो कितनी है 20 इयर्स। क्वेश्चन हुआ इसमें इस तरह से क्वेश्चन करना है। देखें आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है नंबर्स का, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब उसको डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं तो नया नंबर कैसे बनेगा, वहां कंफ्यूजन होता है, उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं, एज वाले, नंबर वाले, फ्रैक्शंस वाले, करंट वाले, स्पीड वाले। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है जैसे कि 17, 1 और 7। 7 हमारा कहां पर, क्या यूनिट प्लेस पर है, और 1 क्या है टेंस प्लेस पर है। मैंने एग्जांपल दिया 17, जैसे 25 में 5 क्या है यूनिट प्लेस पर है और 2 कहां पर है टेंस प्लेस पर है। लेकिन वो नंबर ऐसे बता रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, दोनों डिजिट्स का सम कितना है 9 है। तो 9 है तो कैसा होगा, 54 हो सकता है, 63 हो सकता है, 36 हो सकता है। 36 में हम देख रहे हैं 6 कहां पर है यूनिट प्लेस पर है और टेंस प्लेस पर कितना है 3 है। तो देखें फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, दोनों डिजिट्स का सम कितना है 9 है। तो दोनों डिजिट्स हमने मान के रखे हैं, यूनिट प्लेस डिजिट हमने x लिया है और टेंस प्लेस y लिया है, और दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है। तो क्या देखा फर्स्ट कंडीशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 9, नंबर 1। ये तो बड़े आसानी से बन गई। ये फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन ये। और सेकंड कंडीशन क्या देखिए, सेकंड कंडीशन दे रखी है कि नंबर, लेकिन नंबर तो हमने बनाया नहीं, नंबर को बनाने दो। नंबर क्या होगा आपका, अगर टेंस यूनिट प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर y है तो नंबर बनेगा आपका 10y प्लस x। इसको समझा जरा, 10y प्लस x। सपोज अगर आपके हाथ में क्या है नंबर, हमारा ये दोनों का सम 9 था, 36 है, 3 प्लस 6 9 है। तो 36 को आप कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 10 प्लस 6, ऐसे तो लिखेंगे 3 इंटू 10 प्लस 6। और 3 हमारा, ये 3 जो है कौन से प्लेस पर है टेंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर हमने क्या लिया है टेंस प्लेस पर है y। तो ये जाएगा कितना आपका ये y इंटू 10 प्लस 6 क्या है यूनिट प्लेस पर है, इसको x हो गया। तो ये क्या हो गया 10y प्लस x। तो नंबर आपका हुआ 10y प्लस x। 10 किसके साथ आ रहा है, अरे टेंस प्लेस पर y है तो 10y, अगर टेंस प्लेस पर x होता तो 10x प्लस y, उसी हिसाब से करेंगे। यहां पर हमने यूनिट प्लेस x लिया है तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। तो सेकंड कंडीशन ये दे रही है कि नंबर 10y प्लस x, ये जो नंबर है और इसको रिवर्स करके जो नंबर बनेगा, इनको रिवर्स करके जो नंबर बनेगा कितना बनेगा, वो 10x प्लस y बनेगा। इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप दे रखी है, क्या दिया हुआ है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स कर लो, इस नंबर का 9 टाइम्स, रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनते हैं उसका 2 टाइम्स के इक्वल है। देखें 2 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने पर, डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो 10x प्लस y बनेगा, और उसका ट्वाइस इसके 9 टाइम्स के इक्वल है। इक्वेशन बना जाओ, ये हो गया 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। x सबको उठा के ले गए तो 20x और 9x इधर गया तो कितना है आपका ये 11x। 9x को इधर लेके जा रहे हैं, 2y है और इसको उधर लेके जाएंगे तो आएगा माइनस का ये 88y इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखें 11 और 88, 11 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो बचाइए x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो यहां पर x ऐसे हमें एलिमिनेशन से करना है, इसलिए मजबूरी है। चलिए, नहीं तो यहां सब्स्टिट्यूशन बड़े आराम से कह रहा है कि x इक्वल टू 8y उठा के यहां रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखा एलिमिनेशन से,
तो कर लो भाई, x प्लस वाई इजकल टू 9 और ये कितना है x माइनस 8y इजकल टू 0। क्या करना है आपको, x के कोफिशिएंट सेम है, इक्वेट है, x के कोफिशिएंट यहां भी बने यहां भी बने हैं, तो और दोनों सेम साइन के तो माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 8 और ये हो गया 9 का y और ये हो गया 9। क्या कर रहे हैं हम, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू आ गई है 1 और y की वैल्यू उठा के आप यहां रख जाएंगे, तो x प्लस वाई इजकल टू 9, x प्लस 1 इजकल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई है 8, x 8 y 1। तो नंबर क्या आया, नंबर आपका आ गया है 10y प्लस x और 10y की वैल्यू है 1 प्लस x की वैल्यू है 8, तो 10 प्लस 8 18 आपका नंबर है। 18 नंबर के दोनों डिजिट्स का सम 9 है, 1 प्लस 8 9। और अगर 18 का ये जो ओरिजिनल नंबर है 18 का 9 टाइम्स कर दें, 18 का 9 टाइम्स कितना होगा, वेरीफाई कर सकते हो आप इसको, 18 का 9 टाइम्स, इसको रिवर्स करने के बाद क्या बनता है 81, 18 को रिवर्स करने पर 81 बनेगा और इसका 2 टाइम्स कितना होगा 162 है, इसके इक्वल क्या 81 का डबल और इसका 9 टाइम्स, 18 का 9 टाइम्स कितना हो गया, हाँ 162 और ये भी 162, ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं, वेरीफाई भी हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन देखें एक और, देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज, मीना बैंक गई है विड्रॉ करने के लिए, पैसे निकालने के लिए 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से पूछा टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, उसको केवल 50 के और 100 के नोट ही चाहिए, छोटे छोटे पैसे चाहिए, 5 मिनट के नहीं चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को कितने मिले हैं 50 के और 100 के नोट्स ही मिले हैं, लेकिन इन ऑल टोटल हमें कितने मिले हैं, उसको मीना को 25 नोट्स मिले हैं, उसमें कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के हैं। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 और 100, 50 और 100 के नोट्स उसके पास कितने हैं। मीना के पास जो पैसे आए हैं वो टोटल कितने आए हैं 2000, उसकी वैल्यू है 2000 रुपीज। हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 x है, नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 100 कितने y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन है कि x प्लस वाई, उसको टोटल इन ऑल कितने नोट्स मिले हैं, उसको 25 नोट्स मिले हैं, चाहे हमारे 50 और 100 के 25 मिले हैं, एक कंडीशन दी हो गई। और सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन थी आपके पास में, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन उसे कितने मिले हैं 2000 रुपीज मिले हैं। अब देखो कुछ रुपीज x 50x, ये क्या किया मैंने 50x प्लस 100y, ध्यान से देखो कितना है ये, अगर एक उसको अगर सपोज 5 रुपीज मिले, 5 नोट मिले हैं 100 के, तो 100 इंटू 5 क्या हो जाएगा 500 रुपीज। और कुछ मिले हैं उसको 10 मिले हैं सपोज ये वाले 50 वाले, तो 50 इंटू 10 ये कुछ अमाउंट होगा, और ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, टोटल उसे पैसे मिले हैं 2000 रुपीज, तो दिस इज इक्वल टू 2000। ध्यान से देखें वाई जो नोट मिले हैं वो 100 रुपए की उसकी डोमेस्टेशन है, उस वाई नोट जो है वो 100 रुपए का जो नोट है उसकी वैल्यू कितनी है 100 है एक नोट की, और वाई नोट की कितनी वैल्यू हो जाएगी 100 वाई, और इसकी एक नोट की वैल्यू 50 है, 50 रुपए के नोट है, और ऐसे दो होंगे तो 50 इंटू 2, 3 है तो 50 इंटू 3, और ऐसे कितने नोट लिए हैं x, तो 50 इंटू एक्स, तो उसकी टोटल वैल्यू हो गई 50x, और 100 वाले की टोटल वैल्यू हो गई 100y, और ये दोनों मिलाकर टोटल कितने पैसे होने चाहिए 2000 रुपए निकाले। ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। लेकिन सेकंड कंडीशन देखिए बहुत सारे जीरो तो कैंसिल हो रहे हैं, 0 0 0 कैंसिल कीजिए, तो ये 5x प्लस 10y इक्वल टू 200। अब भी देखिए 5 से कैंसिल हो सकता है सारा का सारा, कर लो 5 से कैंसिल होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 2 टाइम्स, और 5 से डिवाइड किया कितना ये 40 नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है किससे एलिमिनेशन से, x और x दिखाई दिया मेरे को x x, तो क्या करो इस फर्स्ट इक्वेशन को यहीं लिख लो x प्लस वाई इजकल टू 25, ये फर्स्ट को यहां लिख लिया, और क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर जाए, क्योंकि x और x के कोएफिशिएंट क्या है 1 1 है,
तो माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, 2y माइनस वाई वाई, 14 माइनस 25 50। तो y क्या था आपका 100 रुपीज नोट कितने मिले उसको 15, 15 नोट मिले हैं 100 रुपीज के। तो 15 नोट के वैल्यू कितनी हो गई 1500 रुपए, 1500 प्लस 2000 सारे मिले हैं। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है 10, 15 टू 10 500, 1500 और 500 कितने हो गए 2000। तो x की वैल्यू मुझे पता लग रहा है कितनी आएगी 10 निकल के आएगी, 10 से 500 और 1500 ठीक है 10 ही आनी चाहिए। अब तो यहाँ निकाल रहे हम, ये तो मैंने गेस किया था। y की वैल्यू रख जाओ कहीं भी, पुट y इक्वल टू 15 इन, अरे सबसे आसान तो यही है यहाँ रख जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y के प्लेस पर 15, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ गई है 10। तो ये 50 रुपीज नोट 10 है, 100 रुपीज नोट आपके 15 है, दोनों मिलाकर टोटल 25 है। उनकी कॉस्ट कितनी है 2000 रुपीज। स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन थे। तो अब आपको समझ में आ रहे होंगे बातें, अगर समझ में आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन दे रखा है लास्ट में। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पिछले एक्सरसाइज में, किया था टैक्सी वाले केस में किया था। वहां पर एक वेरिएबल कॉस्ट थी y माना था और फिक्स कॉस्ट थी x माना था, और फिर इक्वेशन बनाई थी। ऐसे आपको बनाना है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज है, मान ली फिक्स चार्ज x है, एंड फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, और उसके बाद एडिशनल चार्ज कितना लगता है वो हमने y मान लिया। फॉर ईच डे, हर डे के लिए एक एडिशनल चार्ज है, 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज हमारा y रुपीज है, 1 दिन का y रुपीज, 2 दिन का 2y रुपीज, 3 दिन का 3y रुपीज, और सरिता पेड 27। अब निकालो कितने दिन के लिए, फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन उसने बुक रखी है। यहाँ पेज है, स्टूडेंट देखें कौन समझ पाता है इसको। वाइल सी पेड 21 रुपीज, अगर वो 21 रुपीज कब पे करती है, अगर वो 5 डेज में वापस कर देती है तो 21 रुपीज देने पड़ते हैं। तो आपको बताना फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा डे के लिए जो वेरिएबल चार्ज है जो बदलता रहता है, जितने दिन करेंगे उतने दिन का चार्ज लगेगा, फिक्स चार्ज तो है। तो ये दोनों आपको बताना, ये बिल्कुल वैसे करना है जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में 3 ये आपको चल रही है 3.4, 3.3 में हमने किया था टैक्सी वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप करिएगा इसको, ठीक है ना। नहीं होता तो फिर देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट।